वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट मैकेनिकल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे SMSSB जेई मैकेनिकल की क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हमारा प्रीवियस ईयर लेक्चर में टर्बो मशीन का जो लेक्चर था, प्रीवियस ईयर का लेक्चर जो उसमें हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर चुके थे। और हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेसिकली हम इसमें जानेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है और बेसिकली इसका यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कोई कार है, कोई इस तरीके से कोई कार है। ये कोई कार v वेलोसिटी से ये चल रही है और अचानक से कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है। तो ये कार जो अपनी स्पीड है वो कम करती है। जो बेसिकली जो होती है कार जो की स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। अचानक से ब्रेक लगाने पर वो कार कहीं ना कहीं स्लिप मार जाती है। तो वो स्लिप मारती है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, वेलोसिटी फैक्टर हो गया, जो इसका फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, और कुछ अननोन्स जो होते हैं वो हम कैसे निकालेंगे, वो सब हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू निकालते हैं। तो बेसिकली ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो अननोन्स पार्ट्स होते हैं, जो अननोन्स डायमेंशंस होती है, उसका उस दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, वो चीज़ हम इसमें निकालते हैं। तो प्रैक्टिकली इसका यूज़ ही हमारे प्रयोगशाला में होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की? तो डेफिनेशन ये है, और सिंपल सी एक बात कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है इसमें हम नॉर्मली फंडामेंटल डायमेंशंस क्या होती है, डेरिवेटिव डायमेंशंस क्या होती है, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखेंगे, और इसके मेथड क्या क्या होते हैं वो इस चीज़ के बारे में हम ध्यान रखेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस में ये थ्योरी पार्ट है, इसमें समझने का ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको केवल स्टेप फॉलो करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है, उससे आपका ये ट्रिक्स ये सोल्व हो जाता है। तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम कि डायमेंशनल एनालिसिस इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड टू predict physical parameters that influence the flow in fluid mechanics, heat transfer in thermodynamics and so forth। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ है ये बेसिकली एक मैथमेटिकल टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक है जो ये प्रेडिक्ट करती है। प्रेडिक्ट मतलब कि होता है कि जो अनुमान लगाती है कि उसके फिजिकल पैरामीटर्स क्या होंगे। जैसे कि हम अलग अलग सब्जेक्ट होता है हमारा, हीट ट्रांसफ़र हो गया, उसमें ये हो काम आता है, उस इसी थर्मोडायनेमिक्स होता है, इसी टर्बो मशीन होता है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उसमें ये हमारा काम आता है। तो इस एनालिसिस में हम करते क्या है, इस एनालिसिस में जो इन्वॉल्व होता है, द एनालिसिस इन्वॉल्व्स द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ डायमेंशंस, MLT, मास, लेंथ एंड टाइम। तो इसमें बेसिकली जो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वैसे तो 7 होती है, बट बेसिकली जो हम इसमें यूज़ लेते हैं वो हम 3 लेते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। ये हमारी जो होती है इस एनालिसिस में काम आती है। इसके अलावा कोई भी जो होती वो हम यूज़ नहीं लेते, बहुत रेयर चांस में लेते हैं। तो इसका जनरली यूज़ कहाँ होता है यही चीज़ बता रखी है। इट इज़ हेल्पफुल इन एक्सपेरिमेंटल वर्क because it provides a guide factor that significant affect the studied phenomena। मैंने आपको ये बात बता दिया था कि हम इसका यूज़ हम एक्सपेरिमेंटल वर्क में ही करते हैं, क्योंकि ये हमें उस चीज़ को बताती है जो चीज़ हमें अननोन है। तो यही इसका यूज़ होता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस इज़ अ commonly used to determine the relationship between several variables such that to find as a function of others variable when an exact functional relationship is unknown। मैंने ये चीज़ भी आपको समझा दी थी कि हमें किसी भी चीज़ का रिलेशन, कोई कार कितनी स्पीड से जा रही है, वो स्पीड से ब्रेक लगाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें
फ्रिक्शंस आता है और उस वेलोसिटी में क्या क्या इसमें अननोन्स है, वो चीज़ हम उससे रिलेटेड निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें शो करेगी है। और बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, वही ये उस प्रॉब्लम का सोल्व करने पर डिपेंड करती है कि आप उसमें कौन कौन से फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं और उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और इसमें वी अज्यूम अ सर्टेन फंक्शनल फॉर्म्स। तो ये तो हो गया आपका बेसिकली क्या होती है डायमेंशनल एनालिसिस में, ये आपको वर्बली भी समझा दिया है। तो अब हम पढ़ने वाले क्या है, बेसिकली हम इस टॉपिक में क्या क्या करेंगे वो चीज़ आपको बताएंगे। तो इसके जो अंदर जो कंटेंट्स है वो हमारा एक तो यूनिट एंड डायमेंशंस, ये बेसिकली आपको समझ में आता ही होगा, फिर भी आपको एक बार इसकी डेफिनेशन और इसके समझा देंगे। और इसके जो जो हमारे जो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं, उनकी क्या क्या स्टेप्स होती है। जैसे रिले मेथड हो गया, तो इसमें रिले मेथड को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, उसकी स्टेप क्या होती है। उसका स्टेप जैसे स्टेप 1 ये होगी कि सेटिंग अप द इक्वेशन, स्टेप 2 ये होगी कि सोल्विंग द फॉर द एक्सपोनेंट्स, और तीसरी जो होगी ये डिटरमाइन द डायमेंशनल लेस ग्रुप्स। तो ये इसकी बेसिकली इसके स्टेप्स होती है। इसी प्रकार इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, वो चीज़ बता रखी है। और दूसरा मेथड जो हो गया हमारा बकिंघम पाई थ्योरम या मेथड, जिससे इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होती है। इसमें पहले पहले फॉर्मिंग पाई ग्रुप्स, 5 पाई ग्रुप्स फॉर्म करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद स्टेप 1 क्या होगी, स्टेप 2 क्या होती है, वो कॉमन पाई ग्रुप्स क्या होते हैं, वो चीज़ बता रखी है। तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट्स और डायमेंशंस, बेसिकली यूनिट्स एंड डायमेंशंस होता क्या है, ये आपको जनरली 10th-12th में ही पता चल गया होगा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन किसी भी चीज़ की, जैसे फोर्स हो गया तो फोर्स की विमा क्या होगी, यूनिट से हिंदी में से विमा बोलते हैं। तो इसको अगर हम एमएलटी सिस्टम में चेंज करेंगे तो किस तरीके से इसकी यूनिट्स बनेगी, वो चीज़ बेसिकली हर चीज़ शो करती है। और उससे हम अलग अलग फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, उसको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एमएलटी सिस्टम में। तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी कि द डिफाइंड यूनिट्स आर बेस्ड ऑन द मॉडर्न एमएलटी सिस्टम, मास, लेंथ, टाइम, ऑल अदर क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ 3 बेसिक यूनिट्स। ये बेसिकली यही बता रहा है कि हम कोई भी यूनिट्स होगी हम उनको इन 3 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमएलटी में, मास, लेंथ और टाइम में। जैसा कि इसका एग्जांपल देखिए तो हम फोर्स है, एग्जांपल देखें तो ये फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स को अगर हम इसमें चेंज करेंगे एमएलटी में, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा कि mL/T-2, ये फोर्स का हो गया बेसिकली। ये पूरा जो है फोर्स का हो गया। इसमें एरिया का जो होता है वो एरिया होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर को लेंथ का स्क्वायर L2 हो गया। और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो टाइम को शो करती है, तो ये T-1 हो गया। टाइम का फ्रिक्वेंसी टाइप होता है, तो इसका जो विमा होती है वो T-1 होती है। यही चीज़ बता रखी है। और दूसरा अगर हम देखें, दूसरा वेलोसिटी को हमने अगर हम इसमें चेंज करते हैं एमएलटी में, तो क्या होगा L/T या L/T-1। इसी प्रकार एल एक्सीलरेशन को L/T-2 हो गया, फोर्स को mL/T-2 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा L/T है, L/T² है, mL/T² है, ये क्या है, उसकी डेराइव्ड यूनिट है। डेराइव्ड यूनिट आपको ये थोड़ा पता नहीं होगा, फिर भी बताता हूँ कि जो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, तो उनसे मिलकर ही उनसे उन उन फंडामेंटल यूनिट्स से जो नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनती है, 2 या 2 से अधिक यूज़ करके, वही डेराइव्ड यूनिट्स होती है। उनके थ्रू ही ये बनती है। और अनदर इकोसिस्टम्स होता है डायमेंशनल लेस एनालिसिस का, वो है FLT सिस्टम, फोर्स, लेंथ एंड टाइम सिस्टम। इसमें क्या है कि जो इन दिस केस में क्या मास इक्वल टू F/A हो जाएगा। और
विच मैक्स जो होता है द यूनिट्स ऑफ मास एफ टी स्क्वायर बाई एल, इसको उससे लिखते हैं सिंस एक्सीलरेशन जो होगी वो एल बाई टी स्क्वायर होगी। ठीक है, तो अब हम इसके मेथड पढ़ेंगे कि मेथड हमारी जो सेकंड जो स्टेप आती है, सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो हम मेथड पढ़ेंगे। तो मेथड में बेसिकली पहला मेथड जो होगा हमारा